आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। वहम इतना हसीन नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं, वाकई आप खूबसूरत हैं। हेलो एवरीवन, सो गाइस इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके पूरे लाइफ को, पूरे करियर को चेंज करके रख देगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइस आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, सो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सो बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। यस गाइस, सो पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका नाम है तहसीन रजा। वो पूछते हैं कि सर मैं बड़ा ही कंफ्यूज हूं कि क्या करूं, किस लाइन में जाऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एमबीए करना चाहता हूं, सो मेरे को आप सजेस्ट कीजिए। यस गाइस, मैं बताऊं, एक टाइम आता है कि जब हम बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, किस फील्ड में जाएं, किस सेक्टर में जाएं। ये होता है हमारे साथ। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊंगा, इससे 2 से 3 साल पहले मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं डिफेंस लाइन में जाऊं, गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं। मैं बड़ा ही कंफ्यूज था। और आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सो मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे पापा हैं वो बिजनेसमैन है, उनका मेडिकल का स्टोर है। मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। और हम लोग 2 भाई 1 बहन है। मेरा छोटा भाई है और छोटी बहन है जो कि ग्रेजुएशन कर रही है। और मैं सबसे बड़ा हूं भाई बहन में, ठीक है। और मैं अपने नाना नानी के साथ रहता हूं। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, बचपन से मैं नाना नानी के साथ रह रहा हूं, ठीक है। सो मेरे जो नाना है वो रिटायर्ड टीचर है, हेड स्कूल के, ठीक है ना। और मेरी नानी हाउस वाइफ है। और मेरे 2 मामा है गाइस। बड़े वाले जो मामा है वो बीएसएफ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो डिप्टी कमांडेंट के पोस्ट पे है। आप उसको डीसीपी भी बोल सकते हो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से कंपेयर करोगे, ठीक है ना। और छोटे वाले मामा जो है वो एयरफोर्स में है। सो जो हमारा फैमिली है डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। सो जो मेंबर ऑफ मेरे फैमिली है वो मेरे को बोले कि डिफेंस लाइन में ज्वाइन कर लो। मैं भी बड़ा कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मेरे जो मम्मी पापा उन लोगों ने बोला कि डिफेंस में जाओ, इसकी तैयारी करो। सो क्या हुआ गाइस कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अब डिफेंस की तैयारी करूंगा। मैं भी बीएसएफ में जाऊंगा एज अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। सो मैं बता दूं असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है। सो मैंने सारा सिलेबस लिया, मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया। मैं सुबह में दौड़ने भी जाता था, मैं 5 बजे डेली उठता था। मैं डेली दौड़ता था कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। और मैं तैयारी सारा स्टार्ट कर दिया। और उसी तैयारी के दौरान गाइस जो है हम लोग 3 दोस्त हैं। मैं उनका फोटो दिखाना चाहूंगा। इनका नाम है शारिक और इनका नाम है साहिल। हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे थे। सो उसी दौरान क्या हुआ, मेरे दोस्तों ने बोला कि एक इंटरव्यू आया है एयरलाइन का, उसको फेस करके देखते हैं, जस्ट टू चेक आवरसेल्फ दैट आर वी कैपेबल टू फेस एनी इंटरव्यू और नॉट। सो आई टोल्ड देम दैट यस वी शुड। तो मैंने बोला कि चलिए हम लोग चलते हैं उस इंटरव्यू के लिए। और हम लोग दिल्ली गए उस इंटरव्यू को हमने फेस किया। आई नो ओवर 600 कैंडिडेट्स वर देयर टू फेस दैट इंटरव्यू, but only 60 candidates were selected among them and we were also the part of them. When we cracked that interview, we were over the moon. हम लोग बहुत ही खुश थे कि हमने जो है इंटरव्यू क्रैक कर दिया। And do you know the name of that airline was Spice Jet Airline. हमने उसका इंटरव्यू दिया और क्रैक कर दिया। And we informed members of our family that we had cracked the interview. So हमारे फैमिली मेंबर भी बहुत खुश हुए। And guys, I quit the preparation of UPSC assistant commandant at that moment. मैं फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गया, फिर मैं उस कंपनी ज्वाइन कर लिया। हम लोग सारे तीनों दोस्त। और मैं बता दूं कि अब तो मैं उस कंपनी में काम नहीं कर रहा हूं, बट जो मेरे 2 दोस्त हैं वो वहीं काम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए, हम लोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। बट अचानक क्या हुआ कि मेरे को वो काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। मैं उस जॉब के प्रति अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा था। मेरे को लग रहा था मैं कहाँ आ गया हूँ, इस जॉब में मेरे को मन ही नहीं लग रहा था। डेली एकदम घुटन टाइप लग रही थी मेरे को। सो फिर क्या हुआ, एक दिन जो है लंच हुआ तो मैं कब से सोच रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे को मन ही नहीं लग रहा, मैं सेटिस्फाई ही नहीं हूं, तो मैं क्यों इस जॉब को करूं। सो जब लंच हुआ था, सो लंच के दौरान हम लोग सब बाहर निकले, तो मैं बस ऐसे ही टिकट देख रहा था आईआरसीटीसी पे कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं। मैं बता दूं कि अगर आपको गया टू दिल्ली जाना है और दिल्ली टू गया जाना है तो टिकट मिलना बड़ा ही इम्पॉसिबल है। आपको कम से कम 1 महीने पहले टिकट लेना पड़ रहा है। तो मैंने देखा कि टिकट है कि नहीं है।
देखिए उस टाइम शायद अल्लाह की मर्जी थी कि एक दिन टिकट पहले मेरे को मिल गया और मात्र 5 टिकट ही बची थी और मैंने टिकट को बुक कर दिया और मैंने किसी को नहीं बताया, ठीक है ना। मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना अपने दोस्तों को, ना ही मैंने अपने मेंबर ऑफ फैमिली को इन्फॉर्म किया। क्या हुआ कि जिस दिन ट्रेन थी उसके एक दिन पहले शाम को मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं जो है जॉब को छोड़ दिया हूं, मैं अब जा रहा हूं अपने घर, मेरे को यहां मन नहीं लग रहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जॉब। सो व्हेन दे केम टू नो दैट आई हैव रिजाइन्ड दिस जॉब, दे वर वेरी शॉक्ड दैट यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर। तुम्हें हमें बताना चाहिए था, क्या तुमने अपने मम्मी पापा को बताया, ऐसे छोड़ के जा रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने बताया कि मैंने किसी को नहीं बताया, मैं बस जा रहा हूं, मेरे को मन नहीं लग रहा है। So, उन्होंने क्या किया कि मेरे मम्मी पापा को बताया, नाना नानी को पता चल गया। सो गाइस जब उन्होंने पता चला तो दे वर वेरी शॉक्ड एंड दे स्कोल्डेड। पता चला तो वो लोग बहुत ही गुस्से हुए गाइस कि तुमने हमें बताया नहीं, ये डिसीजन ले लिया, इतना बड़ा डिसीजन, और ये जॉब को छोड़ के आ रहे हो, अपना मन का मालिक है, समझते नहीं हो अपने बात को, क्या कर रहे हो नहीं करो। भाई मेरे को बहुत सुनने को मिला था, ये मेरे माँ बाप ऐसे बोल रहे थे। उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको कोई नहीं समझता है, आपकी दुख को कोई नहीं समझेगा। मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ जॉब से, तो मैं वो जॉब को करूँ क्यों। तो कहीं मेरे को बहुत सुनने को मिला, मेरे को तो यहाँ तक ये सुनने को मिला, मैं क्या बताऊं, कि घर पर मत आना, हमसे बात मत करना, तुमने अपना मन का मालिक बना, तुमने अपने से डिसीजन क्यों लिया। मेरे को ये सब सुनने को मिला। उस टाइम मैं बड़ा ही डिप्रेस, बड़ा ही परेशान था कि यार मेरे को ये सब बोला जा रहा, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट मैं एक माइंड में एक ही बात ले रहा था कि जब मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं जॉब से, तो मैं वो क्यों करूं, क्योंकि अगर वो काम मेरे को करना है तो मेरे को वो काम करना, 8-9 घंटा मेरे को ऑफिस में बैठना, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, भाई बहन कोई नहीं आगे करेंगे, मैं करूंगा तो मैं ही करूंगा। सो मैंने सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं तो मैं बस नहीं करूंगा वो काम। सो मैं बस छोड़ के वो जॉब को आ गया अपने घर। तो घर पे भी मेरे को बहुत सुनने मिला, ताना बहुत मिला मेरे को कि कुछ हमने बताया नहीं, हमें कुछ हमसे डिसीजन नहीं लिया, ये सब मेरे को बहुत कुछ सुनने को मिला गाइस। बट मैं सोचा कि क्या करूं, अब कुछ तो कर नहीं सकते हैं। उसी दौरान क्या हुआ गाइस कि मैंने एक इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। आप लोग बहुत जानते ही होंगे, वो गया में बड़ा ही फेमस इंस्टीट्यूट है। मैं उस इंस्टीट्यूट से ऑलमोस्ट 2 साल से जुड़ा हूं एंड स्टिल आई एम वर्किंग देयर, ठीक है ना। सो मैंने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। तो लोगों ने बोला कि अब ये क्या टीचर बनेगा, ये कहाँ लाइन में आ रहा है, टीचर बनेगा। बट मैंने लोगों की बात को नहीं सुनी। मेरा बस एक ही मोटो था गाइस कि मैं अपने स्टेट, अपने कंट्री, अपने होम टाउन के लिए कुछ करूं। दैट्स वाई मैंने डिफेंस लाइन ज्वाइन करने का सोचा था। उसी लिए मैंने क्या किया कि अब एजुकेशन फील्ड में मैं जुड़ा। दैट्स व्हाई आई मेड अ चैनल ऑन यूट्यूब जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस, जस्ट टू स्प्रेड द नॉलेज among those people who cannot afford the costly fee of institute, coaching and college। मेरा बस मोटो यही था, मैं उन तक एजुकेशन फैलाऊं जो कि बड़ा ही गरीब, कॉस्टली फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बस मेरा मोटो यही था। और as you know that the education system of Bihar is very poor, so just to improve the quality of education system in our state, I have taken this state, I am working for my country, I am working for my state, I am working for my hometown। तो बस मेरा यही मोटो है कि मैं अपने स्टेट, अपने होम टाउन के लिए कुछ करूं, और कोई तो करे, गया का नाम रोशन करे, कोई अपने स्टेट बिहार कंट्री का नाम रोशन करे। बस मेरा मोटो यही है। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं उससे अर्न करूं। बहुत लोग का मोटो होता है कि हम यूट्यूब चैनल बनाए तो बड़ा ही पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं गाइस। मैं 9 महीने से वीडियो बना रहा हूं, एक पैसा भी मैं नहीं कमा रहा हूं। अगर कमाना ही होता तो मैं अभी दिल्ली में रहता, 30+ मेरे को वहां मिलता, और सारी फैसिलिटी थी वहां, कैब है, पिक भी करेगा, ड्रॉप भी करेगा, और आप हर महीने जो है फ्लाइट फैसिलिटी भी ले सकते हो। आपको कहीं भी जाना है तो अब मान के चलिए अगर आपको 4000 का टिकट है तो आपको 600 में ही हो जाएगा, आप वहां के एम्प्लॉय, इसलिए तो ये सब सारी फैसिलिटी दी गई। दोस्त हैं जो वो फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। बट मेरा मोटो कुछ और था। मेरा बस था मोटो कि मैं कुछ अपने स्टेट, अपने होम टाउन के लिए कुछ करूं, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया गाइस। तो देख रहे हैं आपकी, मैं कहां पहले डिफेंस लाइन में जाना चाहता था, फिर एयरलाइन में आया, फिर अब एजुकेशन फील्ड में जुड़ गया। और लोग अभी भी मेरे को बोलते हैं कि यूट्यूब बना रहा है, यूट्यूब पे कुछ नहीं है, कंपटीशन। अरे कंपटीशन कहां नहीं है, यूपीएससी की तैयारी करो, वहां 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और 100 लोग सिलेक्शन हो रहे हैं। कंपटीशन कहां नहीं है, प्राइवेट जॉब जाओ, गवर्नमेंट जॉब जाओ, कंपटीशन हर जगह है। बस मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी सुनो, किसी की मत सुनो। जो आपको मन करता है, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, आपको अगर टीचर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, जो करना आप करो, बस अपनी सुनो, किसी की मत सुनो, क्योंकि आपको सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काम आप करोगे, आपके बदले कोई नहीं करेगा। समझ में आ रही बात को? तो जो आपको मन करता है वही करो बस, और बैठे नहीं रहो। ये मत सोचो कि हम घर पे बैठे रहेंगे तो मेरे कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ऊपर वाला भी उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आप कोई ना कोई काम करो, रास्ता आगे खुलता चला जाएगा। देखिए, मैंने आगे के लिए नहीं सोचा कि मैं क्या कुछ करूंगा, क्या करूंगा, बस मैं एक ही स्टेप लिया, आगे मेरा रास्ता खुलता चला गया। कभी कभी ऊपर वाले पे भी छोड़ देना चाहिए, वो आपको रास्ता दिखाता चला जाएगा, आप चलते चले जाएगा। बट बैठे नहीं रहिए, कुछ ना कुछ करिए, छोटा ही स्टेप लीजिए, बट छोटा ही से स्टार्ट लीजिए, धीरे धीरे करते चले जाइए, आपका रास्ता खुलता चला जाएगा, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बस आप फोकस रहिए, अपने पे भरोसा रहिए, किसी की मत सुनिए, जो आपको मन करता है वही कीजिए और अच्छे इंसान बनिए। बस यही मैं बोलना चाहूंगा आपसे। होप करता हूं कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आप जिशान अख्तर बोलते हैं, एक शायरी सुनाइए। चलिए, आप लोग का एक रिक्वेस्ट पे मैं एक शायरी सुनाता हूं, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। एंड दिस शायरी आई वांट टू डेडिकेट टू समवन स्पेशल हु इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ठीक है, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हसीन नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं, वाकई आप खूबसूरत हैं। तो गाइस, आप लोग ने बोला था, बस आपके लिए मैंने एक शायरी सुना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अमन राज कि सर गर्लफ्रेंड कैसे बनाए। ये क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से भी पूछते हैं, आपसे भी पूछा जाता होगा कि क्या करें। देखिए, एक एज होता ही है 18 to 25, हम भटकते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे अंदर हार्मोन्स ही होता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, डेविएट करता है। बट आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप प्यार नहीं कीजिए, प्यार गलत है, नहीं, लव इज वेरी एसेंशियल फॉर पीस ऑफ माइंड। बट हर एक चीज का समय होता है, वक्त होता है, आप हर एक चीज को वक्त पे कीजिए, तभी अच्छा होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, गाइस बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मान के चलिए आप किसी से प्यार करते हो और आप उससे शादी करना चाहते हो, बट आप सेटल्ड नहीं हो, तो क्या क्वेश्चन किया जाएगा कि लड़का कुछ करता नहीं है, सेटल नहीं है, हम अपनी बेटी को कैसे किसी के हाथ में दे दें। ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी बोलेगा ही। अगर मैं भी हूँ, अगर बाप किसी का, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी सक्सेसफुल इंसान के हाथ में दूं। कोई भी ऐरा गैरा के हाथ में नहीं दे देगा मेरी बात को। तो आप कुछ सक्सेसफुल बन जाओ ताकि रिजेक्शन ना देखना पड़े, समझ मेरी बात को। इसी बात से मैं अपने स्टोरी सुनाना चाहूंगा गाइस की जो मेरे साथ हुआ था। मैं चाहता हूं कि आपके साथ वो ना हो, वो गलती आप ना करो। यस गाइस, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे पार्टनर के जो पापा थे, उनको भी मैं बड़ा पसंद था। उन्होंने भी बोला कि फहीम मेरे को बड़ा पसंद है, उसका नेचर वाइज सारा कुछ बड़ा अच्छा है, बट वो सेटल नहीं है। ये आंसर मेरे को सुनने को मिला था कि वो सेटल नहीं है, अभी उतना अच्छा खासा अर्न नहीं कर रहा है, हम कैसे दे दें अपनी बेटी को। ये चीज मेरे को सुनने मिला था। ये चीज मेरे को बड़ा ही धक्का लगा था गाइस कि मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़ के मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और ये सब सुनने को मिले तो आपको कैसा लगता है, फील करता है, सोचिए। एकदम रोना, एकदम अंदर से आपका रूह कांप जाता है, ये सब सुनने को मिलता है। समझ मेरी बात को। तो ये सब सुनने को मिला कि सक्सेसफुल नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि अरे सर, कोई भी लड़की मिल जाएगी, आप इतने अच्छे हो, ऐसे ऐसा मैं नहीं मानता। ये सब बकवास है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट मैं बोल रहा हूँ। आप कितने ही हैंडसम रहो, स्मार्ट रहो, पर्सनैलिटी अच्छी रहे, लास्ट में आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या करते हो, सेटल हो कि नहीं, सक्सेसफुल हो कि नहीं, यही क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। समझ मेरी बात को। तो इस फालतू चीज पे ध्यान देने का ही नहीं है। और मैं अपने पार्टनर के बारे में बताऊं तो मेरे पार्टनर ने यही बोला कि मैं आपके साथ रहूंगी, कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी, हम कम ही कमाएंगे बट खुश रहेंगे, मैं बस आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, किसी से नहीं करूंगी। ये सब, बट अब क्या हुआ वादा। उसने भी लास्ट में बोला कि पापा नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप सेटल नहीं हो, हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। तो गाइस, मेरे को भी यही सुनना मिला। मैं क्या बताऊं आपसे। मैं अपनी अपनी मैं अपनी दुख स्टोरी सुनाना आपको नहीं चाह रहा हूँ, बस मैं ये स्टोरी इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके साथ ये ना हो, आप ये फेस ना करना पड़े आपको ये सिचुएशन। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा आपको, इंसान को हर एक रोग हो, इंसान को हर एक रोग हो, बट इश्क का रोग कभी ना हो, बट इश्क का रोग कभी ना हो, क्योंकि ये बर्बाद कर देता है इंसान को। अगर आप जिससे प्यार करते हो, जिसको पसंद करते हो, वो आपको ना मिलता है तो आपको बर्बाद कर देता है, आप एकदम तड़प जाते हो। समझ में आ रही बात को। तो मैं इसलिए आपसे बोलना चाहूंगा, आप कुछ पहले सक्सेसफुल बन जाओ, पे फोकस करो, तब कुछ करिए। समझ में आ रही बात को। तब एक जाके पोजीशन प्राप्त कर लीजिए, तब आप प्यार कीजिए, लव मैरिज कीजिए, जो करना है आपको करिए। बट एक टाइम पे, अभी अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने स्टडी पे फोकस, गोल पे फोकस करिए। समझ में आ रही बात को। मैं होप करता हूं कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, अब से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अब आप अपने गोल पे फोकस करेंगे, अपने स्टडी पे फोकस करिएगा। समझ में आ रही बात को, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं निखिल कि सर अपने कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें। मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया बट मेरा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ।
अपने कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश कैसे बोले, नहीं बोल पाते हैं। तो आप मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए 10 लोग आपको 10 बात बोलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी बात को मानिए, बट आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो जरूर से कीजिए। समझ में आ रही बात को। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बेसिक ग्रामर पढ़ना है। बेसिक ग्रामर जैसे कि टेंस, WH वर्ड्स और मॉडल्स को कंप्लीट करना। ये 3 चैप्टर आप एकदम रट जाइए, इसको एकदम अच्छे से अपने माइंड में डाल लीजिए, एकदम इसको अच्छे से पढ़ जाइए। मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, उसको जाके अच्छे से आप देखिए, समझिए। समझ में आ रही बात को। पहले इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए। मान के चलिए आपने ग्रामर पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप टॉपिक उठाइए, बेसिक टॉपिक उठाइए। ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत टफ टॉपिक उठाइए, आप एक बेसिक नॉर्मल सा टॉपिक उठाइए। होम टाउन, माय होम टाउन, उस पर आपको बोलना है। ठीक है, क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर कॉपी वॉट एवर यू हैव टू स्पीक। पहले आप लिखिए। लिखने का बहुत फायदा होता है गाइस। लिखने का फायदा यह है कि आप जो लिखोगे उससे हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा। जो चीज आप बोलोगे तो रीडिंग स्किल हो रहा है, रीडिंग के साथ साथ आपका लिसनिंग वैलिडेशन भी हो रहा है। और जो चीज आपको आधा घंटा लगता है याद करने में, वही चीज आपको 15 से 20 मिनट में याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। समझ में आ रही है? तो लिखने का ये फायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर कॉपी एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स व्हाट एवर यू हैव रिटन इन क्लोज दैट नोटबुक and stand before the mirror and start speaking on that topic and try to maintain eye contact with yourself. But what will you see that you are not able to maintain eye contact with yourself? तो आपको क्या करना है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8 बार देखोगे क्या कि आप आई कांटेक्ट मिलाना शुरू कर दोगे अपने आप से। तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, गेन होगा। और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो मैं बोलूंगा हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन होता है। ये आपको बड़ा ही हेल्प करेगा, मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या कि हम चाहते हैं ना कि हम कुछ बोल रहे हैं तो मेरा कोई सुने टॉपिक को, मेरा कोई गलतियों को पकड़े। नॉर्मली क्या होता है, हमारे इंसान की फितरत होता है कि हम थोड़ा गलतियों को इग्नोर कर देते कभी कभी। अरे वो बोला ना, ठीक है बोलने दो ना यार, क्यों उसको टोके, बोलने दो, ऐसे हम करते हैं। और ये भी होता है कि अगर हम किसी की गलतियों को ज्यादा टोकते तो बड़ा बुरा लगता है, यार हमको टोकते रहता है, ये हमेशा मेरी गलतियों को निकालते रहता है, हमें बुरा लगता है। बट जब हमारी गलतियां हमें खुद से पता चलता है तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार मैंने गलतियां खुद किया था यहाँ पे। तो क्या करिए, आप फोन पे जो रिकॉर्डिंग मोड ऑन कीजिए, अपना वीडियो को शूट कीजिए और टॉपिक को बोलना स्टार्ट कीजिए। अब क्या होगा कि आपका सारा गलती इस फोन में वीडियो में रहेगा। अब आप चेक कीजिए कि हाँ अरे 1 मिनट 20 सेकंड पे मैंने आई हैड गॉन टू पटना बोला था, जबकि होगा आई वेंट टू पटना। 2 मिनट 25 सेकंड पे मैंने बोल दिया कि दे वाज प्लेइंग क्रिकेट, जबकि होगा दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अरे मैंने पॉकेट हाथ में रखा था, मैंने हाथ पीछे रखा हुआ था, मैं ऊपर देख रहा था। ये सब गलतियां आपको दिखेगी। और क्या करोगे, अगली बार आप सॉरी का कर दो, गलतियां को लिखते चले जाओ कि मैं पॉकेट में हाथ रख रहा था, मैं हाथ पीछे रख रहा था। सारी गलतियां आप लिखते चले जाओ और आप देखो कि अगली बार वो गलतियां आप कम करोगे। लाइक राइट नाउ यू आर मेकिंग 15 mistakes, after some time you will make 10 mistake, after some time 5 mistake, और उसके बाद आप मिस्टेक करना छोड़ दोगे। तो आप ये चीज करो। मैं रियलिटी बोल रहा हूं कि ये चीज मैंने अपने साथ किया है। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई हैव डन दिस, आई यूज्ड टू डू दिस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। रियली आई एम टेलिंग दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट गाइस। समझ में आ रही बात को। और उसके बाद क्या कीजिए कि एक टॉपिक आपको डेली तैयार करना है। टॉपिक का लेवल आप जरूर डेली बढ़ाइए। मान के चलिए आज माय होम टाउन है तो कल आप पॉल्यूशन पे बोलिए, उसके बाद पॉपुलेशन पे बोलिए, फिर डेमोक्रेसी, डिमोनेटाइजेशन। टॉपिक का लेवल डेली डेली एक एक तरह के बढ़ाते चले जाइए। टॉपिक का लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आप 30 से 40 दिन तक ये करके देखिए, सारा टॉपिक को तैयार कीजिए और बोलिए डेली और याद कीजिए। इससे क्या होगा गाइस कि आपके पास बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, आपको कोई नहीं डिफीट कर पाएगा। आपके पास बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा। जब आप जीडी करोगे, डिबेट करोगे, पैनल डिस्कशन करोगे तो सारा पॉइंट आपके पास रहेगा, आप वहां पे बोल पाओगे। एक क्वेश्चन प्रियांशु ये भी बोलते हैं कि सर विदाउट प्रिपरेशन कोई भी टॉपिक पे कैसे बोले। तो मैं पहले बोलना चाहूंगा कि आप पहले अपने आप को चेक करो कि आर यू कैपेबल टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड और नॉट। स्पीक ऑन दैट टॉपिक व्हाटएवर यू हैव प्रिपेयर्ड। पहले जो टॉपिक प्रिपेयर किए उस पे बोलिए, पहले उस पे चेक कीजिए। आप डायरेक्ट आप आगे नहीं बढ़ जाओ। आप ये नहीं सोचिए कि हम एक दिन में 10 दिन में इंग्लिश सीख लें, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना है तो आपको सबर करना पड़ता है। इन अ डे और इन 10 days यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, यू हैव टू वेट फॉर इट। समझ में आ रही है? पहले आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फिर टेरेस आता है। तो वैसा ही आपको भी करना, धीरे धीरे लेवल बढ़ना है। पहले आप टॉपिक तैयार करो, धीरे धीरे 30-40 दिन तक आप टॉपिक तैयार करो, याद करो, और उसको प्रिपेयर करके बाद आप क्या करो कि आप किसी दोस्त को, फैमिली को बोलो कि मेरे को कोई टॉपिक दो। चलो अब आप विदाउट प्रिपेयर टॉपिक देके आप देखिए, अब देखिए अब आप बोल पाओगे,
अब पहले जो है आप 5 सेकंड 10 सेकंड बोल पा रहे थे, अब कम से कम आप 1 मिनट के लिए भी कोई भी टॉपिक पे बोल पाओगे। ये मैं रियली बोल रहा हूं, आपके साथ ये होगा। बस आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। समझ में आ रही बात को? सो मैं होप करता हूं कि आप इसको फॉलो करिएगा और आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं रईस सर, हाउ कैन आई बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर? आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। देखिए, हाउ कैन आई बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, पहले तो मैंने एक बेसिक चीज आपको बताया कि आप क्या करो, ग्रामर लो, फिर एक एक टॉपिक डेली तैयार करो और उसको मिरर के सामने, फोन के सामने जरूर से बोलिए। ठीक है, ये करिए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी के पास दोस्त होंगे, ठीक है ना। अब रईस बोलते हैं कि सर मेरे पास कोई दोस्त नहीं, तो क्या करिए, आप रईस दोस्त बनाइए। अगर आपके पास दोस्त नहीं तो बनाइए, कम से कम। कभी कभी हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। सम टाइम वी हैव टू बिकम सेल्फिश ऑल्सो। समझ में बात को? हमें अपने लिए भी कभी कभी सोचना पड़ता है, तो अपने लिए आप दोस्त बनाइए। आप ऐसे फालतू वक्त बर्बाद करते हो अपने दोस्त के साथ, हिंदी में बात करते हो, इधर उधर की बात करते हो, तो क्या करिए कि जब आप दोस्त से मिलो तो उससे इंग्लिश में बात कीजिए। आप इंग्लिश बात कीजिए, स्टार्ट करिए इंग्लिश में बात करना। ये मत सोचिए कि आप गलत बोल रहे हो, नहीं, पहले आप आदत डालिए इंग्लिश को बोलने का। 15 दिन 20 दिन बाद देखिए क्या कि आपको आदत पड़ जाएगा इंग्लिश का। अब आदत पड़ने के बाद आप गलतियां भी रियलाइज करने लगोगे, अरे यार तुम गलत बोल रहे हो, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट होगा, तुम बोल रहे थे आई इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे नहीं होगा। तो आप गलतियां भी एक दूसरे को पकड़ने लग जाओगे और गलतियां सुधरते चला जाएगा और आपकी आदत भी लग जाएगी। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, आप डेली फोन पे ही बात करो, जरूरी नहीं कि मिलना, फोन पे आधा घंटा टूटा फूटा इंग्लिश बोलो बोलो। आप कम से कम आदत तो लगाइए। आप धीरे 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 जाकर देखिए कि आपको आदत लग जाएगा, उस चीज में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इस चीज को आप फॉलो कीजिए, आपको ये बड़ा ही हेल्प करेगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं रिजवान आलम, हाउ कैन वी बिकम मिलियनेयर इन 1 डे? देखिए, इसका आंसर तो कोई नहीं दे सकता, मेरी नजर में तो कोई नहीं दे सकता कि एक दिन में मिलियनेयर कैसे बन जाए। देखिए, हमें लगता है, कभी कभी एहसास होता है कि हम जल्दी से सक्सेसफुल बन जाए, जल्दी से बड़े पैसे वाले बन जाए। ऐसा, इसके पीछे आप कभी मत भागिए। देखिए, हमेशा हर पेशेंस बहुत जरूरी रखना है इंसान को, ठीक है ना। और हमेशा हर चीज के पीछे मत भागिए, अकबक में मत रहिए कि हम जल्दी से ये मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। कोई भी चीज को सीखने की कोशिश कीजिए कि हमको इस चीज से सीखने को मिल रहा है, यार टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, हमको नया नया चीज डेली सीखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सीखने की पहले कोशिश कीजिए और अपने पे भरोसा बहुत रखिए और हार्ड वर्क करते रहिए। बैठे मत रहिए, बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं करना है, स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करना है, बट आगे जाके आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। क्यों? क्योंकि बता दो कि 80 to 90% लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट वो नॉर्मल लोग हैं, और वही 5 to 10% जो लोग हैं वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, इसलिए वो वहां हैं। और 80 to 90% लोग यहाँ हैं। तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, अपने पे भरोसा रखना जरूरी है और काम बस करते रहिए और अकबक में मत रहिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम नहीं बना था, तो एक दिन में आप भी सक्सेसफुल नहीं बन जाओगे। वेट करिए, पेशेंस रखिए, बस अच्छी नीयत रखिए, सबके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, बस दुआ करते रहिए और मेहनत जरूर से करते रहिए। समझ में आ रही बात को? और स्मार्ट वर्क के साथ करिए। ठीक है। अब मैं होप करता हूं कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। यस गाइस, सो सारा क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया और मैंने अपनी स्टोरी भी, अपनी सारी बैकग्राउंड भी आपको बताया कि क्या था मैं, क्या नहीं था। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।